जिसमें ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी सकल ताड़न के अधिकारी। पहले वो ताड़न का मतलब जो है यहाँ पर धुन रामचरितमानस के अंदर जिसमें ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी सकल ताड़न के अधिकारी। पहले वो ताड़न का मतलब जो है यहाँ पर धूनना नहीं है कि नारी को भी धून दो, ढोल को भी धून दो, शूद्र को भी धून दो, ढोल को भी धून दो, धून दो। पहले तो ये ताड़न का मतलब ये नहीं होता था। ताड़न का मतलब देख के उसका हाल समझना, उसको शिक्षा देना, दैट्स अ थिंग। ये करना चाहिए। तो ढोल जो होता है, ढोल आपने देखा हो कि सूख गया अगर ना, तो जो लोग ढोल बजाते हैं ना, उसे पानी की एक लेयर लगाते हैं ताकि उसका फिर से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और वो प्रॉपरली बजे और उसका जो म्यूजिक वाला जो फील है वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो ढोल है उसको देख करके उसका हाल समझ आना चाहिए। क्षुब्ध पशु, इट इज नॉट शूद्र। क्षुब्ध पशु यानी कि जो प्यासा जानवर है, प्यासे जानवर को आपने उसका हाल देख करके समझ जाना चाहिए और फिर उसको पानी देना चाहिए। ऐसा रारी का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत उदंडी है अगर ना, तो उदंडी व्यक्ति जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उदंडी व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये है वास्तव में। सो ढोल हो, पशु हो, क्षुब्ध पशु हो, एक्सपेशली नॉट, सो इट इज नॉट शूद्र पशु, इट इज क्षुब्ध पशु, नॉट शूद्र। लेकिन अगर कोई लेके भी चले हाँ नहीं ये शूद्र है, अब आप नई इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को। अगर हम ये लेके भी चले कि शूद्र है वास्तव में, तो शूद्र का मतलब वो नहीं होता कि ना निचली जाति, ऊंची जाति, ये नीची जाति वाला शूद्र है ये, अरे इसने मेरी परछाई को छू लिया, राम राम राम, मुझे गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। शूद्र का मतलब ये नहीं होता। शूद्र मतलब एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस इज शूद्र। इवन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि सैलरी लेता है ना, वो शूद्र है। हमने वही काम किया है, कोडिंग शोडिंग की, हम भी कैसे कार्य किए एज शूद्र। यस। तो एक ही परिवार के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो अगर मान लीजिए अगर वो वैद्य है या फिर वो अगर एजुकेटर है, शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाला व्यक्ति ब्राह्मणिकल कहलाता है। भाई है वो क्षत्रिय है, ये तो सोल्जर, तो क्षत्रिय कहलाएगा। और पिताजी हैं वो दुकान चलाते हैं, तो ही इज एन वैश्य। और जो घर की सेवा जो करती है, मान लो माता जी करती हैं, तो शूद्र। अब ये बाकी तीनों डिपेंड करते हैं माँ के ऊपर। तो हम बोले अरे ये माँ शूद्र कहेगी, इज इट लाइक दैट? नो, एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस। हालांकि माँ का जो कार्य है वो शूद्र की कैटेगरी में नहीं आता। माँ तो स्नेह से सारे कार्य करती है, नॉट दैट शी टेक्स सैलरी, मैं तुम लोगों की सेवा कर रही हूँ, पैसा दो मेरे को, ऑफ कोर्स नॉट। बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जैसा किसी का स्वभाव होता है उस हिसाब से व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चुनता है, अपने कार्य को चुनता है। तो इसलिए इसमें पहले वो तो ऊंची जाति नीची जाति वाला भाव नहीं आता। अगर हम शूद्र भी लेके चले, शब्द भी लेके चले, शूद्र मींस शूद्र नहीं, ये वो शूद्र नहीं है, ये दलितों के लिए बहुत ही, ये किस प्रकार के वचन बोले गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के अंदर। सर, शूद्र मींस एनीवन हु एग्जीक्यूट्स सर्विस। हर व्यक्ति जो सैलरी लेता है ना, वो शूद्र कहलाता है। हर व्यक्ति जो कि प्रॉफिट पे जीता है वो वैश्य कहलाता है। हर वो व्यक्ति जो कि टैक्स पे जीता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है। और जो चैरिटी पे जीता है वो ब्राह्मण कहलाता है। कोई भी, चाहे उसका जन्म कहीं से भी हो। तो इसने बोले ऊंची जाति, इस जन्म यहाँ जन्म हुआ उसका ऊंची जाति में, नीची जाति, सर इट इज जस्ट योर प्रोफेशन, दैट्स इट। जैसा स्वभाव होता है वैसे व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनना होता है, एंड दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए शूद्र का मतलब हमें राइटली लेके चलना पड़ेगा। हालांकि यहां पर है क्षुब्ध पशु, लेकिन अगर कोई आलोचक हो बोले नहीं ये शूद्र है, छुपा रहे हो आप, इवन देन अगर शूद्र भी लेके चले, स्टिल देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज शूद्र मींस हु एग्जीक्यूट सर्विसेज। अच्छा, तो ये तो हो गया, चलो ये तो प्यार डिस्कस हो गया। एक अगर हम पूरी रामचरितमानस को देखें, पूरी रामायण को अगर देखें ना, इन ग्रंथों के अंदर स्त्रियों के साथ भला क्या क्या हुआ। चलो एक स्त्री लेके चलते हैं हम, कैकेयी, द नेगेटिव कैरेक्टर, द वैम्प। अच्छा, ओके। अब हालांकि उन्होंने जो किया अनुचित था राम जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी दशरथ महाराज ने कोई भी कटु वचन, अपमानजनक वचन नहीं बोले। थोड़ा अपना हृदय का जो दुख था उसको व्यक्त किया, नो डाउट उन्होंने, लेकिन कोई कटु वचन, अपमानजनक शब्द नहीं बोले कैकेयी को। जब सब मिलने के लिए आए हैं, वहां पर तीनों माताएं आई हैं, भरत जी भी आए हैं मिलने के लिए, राम जी से मिलने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले प्रणाम राम जी ने किया किनको? कैकेयी को किया। वही कैकेयी जिन्होंने कि इनको वनवास कराया, तो राम जी ने पहले इनको सम्मान दिया। और कैकेयी का हृदय में बहुत पश्चाताप था, उन्होंने डांट खाई अपने बेटे से, भरत जी से हालांकि, लेकिन हम देखते हैं उनका, लेकिन उनके प्रति बहुत ही कोई वायलेंट हरकत की गई हो पूरे रामायण के अंदर नहीं। एट द मैक्स उनके बेटे ने उनको बहुत अच्छे से डांट लगाई कि आपने क्या किया। अच्छा, और एग्जाम्पल करेंगे हम अहिल्या का। अहिल्या का उद्धार करने के लिए स्पेशली राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं, उनका कल्याण करते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम में जाएंगे, उनका कल्याण करेंगे।
और वहां पर अहिल्या हैं जो जिन्होंने कि राम जी का नाम लिया है, तो हालांकि पत्थर के अंदर कैद हो रखी है, लेकिन राम जी के चरणों का स्पर्श पा करके वो फिर से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर स्पेशली रामचंद्र जी जाते हैं उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उन पे अपनी कृपा करने के लिए। अच्छा, और कौन सा एग्जाम्पल आता है? साथ ही आता है शबरी का एग्जाम्पल आता है। शबरी जो है, नाउ शी इज नॉट वेरी हाई क्लास ब्राह्मणिकल वुमन, शी इज वेरी सिंपल वुमन, और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं, बल्कि मतंग ऋषि के आश्रम को सारा दिखाती भी राम और लक्ष्मण जी को, और अपने जो झूठे बेर हैं वो दिए राम जी को। और ऐसे ना वो झूठे कर दे रही थी, हल्का सा चखती थी, बिकॉज वहां जो बेर थे पके हो या अनपके हो, बाहर से सेम दिखते थे, तो इसलिए पके हो को चख के पता करेंगे, लेकिन चख के कैसे? हल्का सा दांत लगा के, हाँ ये पका हुआ है, वो राम जी को देखे। लेकिन राम जी ने वो झूठे बेर खाए। राम जी ने बोला, अरे देखो तुम तो छोटी जाति की हो, निश्चित जाति की हो, है क्या हम तुम्हारे यहाँ से बेर खाएंगे? बिल्कुल नहीं। इज इट लाइक दैट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी रामायण क्यों हुई जी? क्योंकि स्त्री का अपमान हुआ, सीता मैया। हालांकि वो तो स्त्री से भी ऊपर है भाई, पूजनीय है, वंदनीय है सीता मैया तो, लेकिन सीता मैया का अपमान हुआ, इसलिए राम जी ने, मतलब अगर सेना नहीं है तो वानर सेना, वानरों की सेना लेकर के ब्रिज बना करके पहुंचे हैं लंका, युद्ध किया वहां पर, ताकि सीता मैया को वापस लेके आ सके। वाह! बल्कि जब लव और कुश, जिन्होंने कि वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में रह करके रामायण सीखी है स्वयं वाल्मीकि जी से, सीखने के बाद जब उन्होंने कथा सुनाते अलग जगह पर जाकर के, तो पहुंचते अयोध्या भी संतों के आशीर्वाद से कि जिनकी कथा है उनके आगे तुम इस कथा को सुनाना, और वहां पर लव कुश जाते हैं, कथा सुनाते हैं, और राम जी इसको सुनते हैं, ये जो सुना रहे हैं ये रामायण नहीं है, ये तो रमायण है, ये तो रमा की कहानी है, ये तो रमा की महिमा है। वास्तव में रमा कौन है? रमा है सीता मैया। और सीता मैया गई भी वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में इसलिए गई थी ताकि उनको आशीर्वाद दे सके कि आपको रामायण लिखनी है ना, बिना भक्ति के, साक्षात भक्ति देवी हैं अगर, वो विराजती हैं सीता मैया में, तो इसलिए सीता मैया आशीर्वाद देने के लिए गई थी वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में कि अब आपको रामायण लिखनी है, मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं लिख पाओगे आप। यस, तो पूरी रामायण की पवित्रता जो है वो सीता मैया से है। अगर कोई रामचरितमानस पढ़े ना, तो उसके इंट्रोडक्शन में आता है कि किसका क्या क्या किरदार है, तो राम जी की महिमा का जो सरोवर है उसकी पवित्रता है सीता मैया। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो वही तुलसीदास जी बोलेंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ऐसा क्या? इट डजंट मेक लॉजिकली सेंस एट ऑल, नो सेंस एट ऑल। तो इसीलिए अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो चाहे सीता मैया का केस हो, या फिर शबरी का हो, अहिल्या का हो, या कैकेयी का हो, सब जगह पर स्त्री का वास्तव में सम्मान हुआ है। तो इसीलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अपने आप में गलत हो जाता है, जब हम कहते हैं भाई यहाँ पर तो नारी का अपमान है, दलितों का अपमान है। ये वही रामचंद्र जी हैं, जब केवट के पास जाते हैं, हालांकि वो नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी केवट के पास जाते हैं, केवट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम जा सकते हैं, तो बिल्कुल निषाद राज जो है वो व्यवस्था करते हैं कि आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, और फिर व्यवस्था करते हैं, केवट लेके जाएगा। तो केवट की हेल्प से जा रहे हैं, केवट की सहायता ले रहे हैं, और ये वही निषाद राज है। निषाद राज को भगवान ने आलिंगन किया, और भगवान ने बोला कि मैं कभी नहीं बोलूंगा हम लोग 4 भाई हैं, मैं बोलूंगा हम लोग 5 भाई हैं, तो मेरे 5वें भाई हो। अब ये निषाद देखा जाए तो वो तो ऐसी कोई ऊंची जाति नहीं है, बड़ी कोई रॉयल डायनेस्टी से नहीं है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र उनका आलिंगन करते हैं, उन्हीं के यहाँ पहुंच करके सिंपल वेश धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं, तो इस प्रकार से ये उनसे लेते हैं। वो कह सकते हैं तुम नीची जाति को, हम तुमसे क्यों लेंगे सब ना, बिल्कुल हम तो अपवित्र हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं से इंग्रेडिएंट्स लेकर के सारे सिंपल वेश धारण करके फिर वहां से आगे निकलते हैं, और उनका आलिंगन करके बोलते हैं आपसे हम 5 भाई हैं। यस, तो ये राम जी का स्वभाव है टुवर्ड्स दोज हो, जो कि देखा जाए तो कहीं ऊंची जाति से नहीं है, लेकिन ऊंची जाति नीची जाति जो है राम जी नहीं देखते। प्रभु की आंखों में तो सब आत्माएं हैं, और आत्मा की कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं होती।